और उसका एक्सरसाइज नंबर 8.2 और उसका थर्ड पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्या दिया है? कोस 45 की टेबल में वैल्यू बताई थी मैंने, कितनी होती है? 1/√2 अपॉन सेक 30 1/2 सेक की बात कर रहा हूँ मैं, सेक 30 कोसेक 30 बताओ पहले। पहले कोस 30 की कितनी होती है? कोस 30 की होती है √3/2। कोस का उल्टा होता है सेक 30, तो सेक 30 की क्या हो जाएगी? 2/√3। ठीक है, तो 2/√3। अब मुझे साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 30 की कितनी होती है? 1/2 और इसका कोसेक का ही उल्टा होता है, तो ये कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, इस तरीके से याद रखो इसे, ऐसे नहीं बरट्टा मारोगे तो वो भूल जाओगे। तो आप बस क्या करो, कोस और इसकी साइन की वैल्यू याद कर लो। टेन का क्या होगा? डिवाइड आ गया कोट, और वो उल्टा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कोस अपॉन साइन हो जाएगा। और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दो उसको याद कर लो, दो से सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ के अलग क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये हो गया 1/√2 अपॉन 1/√2, 2 प्लस यहाँ √3 एलसीएम आ गया इंटू 2 इंटू √3। ठीक है, अब क्या करेंगे? अंदर अंदर वाले की गुना, बाहर बाहर वाले की गुना, तो ये चला गया ऊपर √3 ऊपर चला गया इंटू √2 इंटू 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसे ना पहले तो √2 तक गुना कर दो और √2 तक ये भाग कर दो। ठीक है, क्योंकि एक है परिमेयकरण रेशनलाइजेशन, उसमें क्या करते हैं हम डिवाइड में रूट छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? रूट हटाओ पहले, तो हम इसे रूट हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी वो 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, और ये इसका क्या बना देगा? 2 बना देगा, √2 इंटू 2 क्या? ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 2√3 आ गया। ठीक है, अब इसमें तो 2 भी कॉमन ले लो, √6 अपॉन 2 बाहर और आ गया, यानी कि 2 दूनी 4 आ गया, 4 आ गया ना, तो 4 इंटू 1 प्लस √3। ठीक है, अभी भी डिवाइड वो है, रूट है, तो इसमें क्या करेंगे? इसके उल्टे से, यानी कि इसके यहाँ 1 प्लस √3 है, तो इसके ना 1 माइनस √3 से गुणा भी कर दो, इसे भाग भी कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो और इसको डिवाइड भी कर दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? तो ये √6 है, ये तो नुक्का नहीं है, ये कितना है? √6 को तो हम कुछ कर नहीं रहे, ये हो गया 1/√3। अच्छा, 4 भी नुक्का नहीं है। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b²। देख, a प्लस बी 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3 सेम वैसे ही बन गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो गया? √6 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 3 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है, तो क्या हो गया? √6 अपॉन ये कितना बच गया यहाँ पे? एक में से 3 गए, कितने बचेंगे? कहीं के माइनस के प्लस के? माइनस के। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस √3। ठीक है, ऐसे माइनस से यहाँ गुना कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? √6 इंटू 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन 8। ठीक है, आसान था है? ठीक है, एक बार और समझते हैं क्या करा। हमें क्वेश्चन दिया था कि कोस 45/सेक 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, हमने सबसे पहले कोस 45 की वैल्यू रख दी 1/√3, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, साइन की और कोस की दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो ये आ गई। तो हमें सेक 30 की वैल्यू या तो डायरेक्ट पता हो, नहीं पता तो कोस से याद कर लेंगे। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, उसका उल्टा कर दिया तो 2/√3, तो ये हो गया 2/√3। और कोसेक 30 की आ गई तुम्हारी डायरेक्ट 2 वैल्यू, एलसीएम लिया, इसके डिनोमिनेटर में क्या है? इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? √3 आ गया, तो 2 प्लस 1 2√3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अंदर की अंदर गुना, बाहर की बाहर गुना। ठीक है, करने के बाद क्या आ जाएगा? ये आ गया। तो यहाँ हमने देखा कि रूट है अपने पास, यहाँ पे क्या था? रूट था, तो मुझे वो √2 हटाना था, तो मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि √2 और √2 की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कितनी आती है? 2 आती है, तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया मैंने,
रूट में ऊपर चाहिए, ऊपर रूट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अंश में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हर में नहीं छोड़ना हमें, ठीक है। तो √2/√2 आ गया, ठीक है। हमने क्या करा, जैसे मल्टीप्लाई हो तो इसने इस वाले के पास साथ मिलके 2 बना दिया, ठीक है। तो ये आगे आ गया। हमने देखा कि 2 पहले, एक और भी है इसमें, तो मैंने क्या किया, 2 इसमें कॉमन ले लिया, यहाँ ले लिया। अब जो इसका ये आ गया था ना अपने पास, ये आ गया था, अब जो मुझे ये रूट यहाँ से भी हटाना है, तो इससे क्या कर दूंगा, 1 - √3 से मल्टीप्लाई और 1 - √3 से डिवाइड। अब मुझे ये वाला फॉर्मूला पता है, a + b × a - b, ठीक है। ये क्या होता है, a² - b², ये क्या बन जाएगा, इस और इसकी मल्टीप्लाई बन जाएगी तुम्हारी 1² - √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का अपना 3 होता है, ठीक है। तो ये हो गया -2, कितना आ जाएगा, -2। अब यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस मान लो, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये चला गया इसके पास, इसने इसको उल्टा कर दिया, जो प्लस था उसे माइनस और जो माइनस था वो प्लस। आसान था, नोट कर जल्दी से। चलो साइन 30 की वैल्यू बताओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। 1/2, tan 45 की, अच्छा साइन की, साइन और कोस की दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 और 1/√2, डिवाइड करोगे तो 1 नहीं आ गया, 1 आ गया। कोसेक 45, वो कोसेक 60, कोसेक 60 2/√3 होगा, तेरे याद नहीं, अच्छा चल। कोस 30 और सेक 30 की बताओ, 2/√3। अब कोस 60 की बताओ, 1/2। कोट 45 की, ठीक है। एलसीएम ले दो, ऊपर का ऊपर ले दो पहले, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 2√3, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये पहले इसे √3 की कमी है, इससे क्या, किसकी कमी है, √3 की, इससे इससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या बच गया √3, तो √3 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इससे। अब क्या करेंगे, इसके पास तो कोई है ही नहीं, इसके पास नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, +2√3, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, इसके पास √3 है, तो इसे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 डिवाइड बाई, ठीक है। अब इसका एलसीएम लो, यहाँ पे ये तो चला गया, यहाँ पे कितना आ गया, 2, एलसीएम कितना आया, 2√3, 2√3 आया एलसीएम, इसके डिवाइड बाई 1 है, तो ये किधर चला जाएगा, ये जाएगा इसके पास, 2 और 2, 2 दूनी 4, ये चला गया इसके पास, √3 आ गया, और यहाँ से क्या जाएगा, दोनों मिलके जाएंगे इसके पास, तो ये हो गया 2√3, ठीक है। इससे यू कट गया, इक्वल, तो ये 2 तो ये है एक जैसे हैं, 2 और 1 3, तो ये हो गया 3√2, ठीक है। ओ सॉरी 3√3, 3√2 नहीं, 3√3 -4 डिवाइड बाई, देखो ये 2 हैं और ये इसके जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 4 + 3√3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये मुझे इसके नीचे रूट नहीं चाहिए, नीचे रूट नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई किससे कर दूं, मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो आता है ऐसे कर ले, 4 से करना है, ठीक है भाई। अब क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर बन गया, ये इसके जैसा है, तो ये हो गया 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है ना, वही वाला फॉर्मूला क्या पहले वाला, a + b a - b, क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल क्या आ जाएगा, इक्वल क्या आ गया, ये तो इसे या तो खोलना चाहो खोल लो, या यहीं पे छोड़ देना, 3√3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर -2 दूनी 4 हो गया, और 3√3 आ गया, ठीक है ना, डिवाइड बाई, ये हो गया 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3 तिया 9 यानी कि 3 का 9 तिया 27, 3 तिया 9 यानी कि 3 का देखो क्या है, 3 इसका स्क्वायर बताना है ना हमने, तो ये हो गया 3 × √3 × 3 ×
√3, 3 और 3 ने बना दिया 9 और इसने बना दिया 3, तो क्या आ गया 9 तिया 27। ठीक है, तो ये हो गया 4 चौक 16 इक्वल, तो ये भी 27 बन गया। और ये ये हो गया कितना, 3 तिया 9 तिया 27, ये कितना आ गया 27 और 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24। ठीक है ना, और ये कितना हो गया √3 डिवाइड बाई ये कितना आ गया 11, और ये जोड़ो कितना आ गया, जोड़ो जल्दी से, 27 और 16 कितने होते हैं, बोलो जल्दी से। 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 का 1, अच्छा 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 का 1, और 2 और 1 3 और 1 4, 43 तो होंगे। ठीक है, -24 √3/11। 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 का 1, ठीक है, 1 और 1 2 और 2 4 हो गए 43। हो गए क्या, -44। अब कर नोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है। क्या दे रखा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ठीक है, इक्वल क्या करेंगे, अब 5 इंटू मुझे चाहिए कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू, कोस की बताओ पहले, ये हो गया कोस 60 का स्क्वायर, इसे ऐसे लिख लो पहले। ठीक है, sec 30 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 45 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाई इसे कर देंगे साइन 30 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो जैसे कोस है, कोई भी हो कोस स्क्वायर 30 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 30 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू रखना स्टार्ट करो, 5 इंटू कोस 60 की वैल्यू बताओ जल्दी से, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू बताओ, 2√3 स्क्वायर आ गया, माइनस 45 की वैल्यू बताओ, 1 स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो गया साइन स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, 1/2 प्लस इसकी वैल्यू बताओ, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका 5 इंटू 1/4 आ गया, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस 4 इंटू 2 2 4 और ये हो गया 3, 4/3 आ गया, -1 डिवाइड बाई 1/4 आ गया, 1/4, ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, 3/4। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, देखो पहले मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 -1 डिवाइड बाई इसका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा, चलो अभी रख अगले लाइन में करेंगे, 3/2 इक्वल, तो ये हो गया 4 12 एलसीएम आ गया, तो ये 3 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, कितना आया एलसीएम 12 आया, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 3 इधर चला गया, 5 तिया 15 आ जाएगा, 16 चौका ये आ जाएगा, माइनस ये 4 तिया 12 इधर जाएगा, डिवाइड बाई ये आ जाएगा तुम्हारा कितना एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आ गया, और ये हो गया 1, ये कितना आ जाएगा, अच्छा दोनों का डिवाइड बाई 4 था ना, डिवाइड बाई 4 था दोनों का। ठीक है, दोनों का डिवाइड बाई 4 है, ये 12 आ गया, और ये 4 एलसीएम आ गया, तो 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 4/4 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी इसकी कहानी। ठीक है, ये कितना हो गया, 5 तिये 15 और 16 दूनी 32 दूनी 64 -12/12 डिवाइड बाई 4/4, इसकी कहानी ख़त्म। ठीक है, तो इसे जोड़ो, कितना आया 5 और 4, इसमें तो पहले से घटा दो, कितना बचा 3 बच गया, कितना आ गया 67 आ गया, 67 आ गया ना। ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाई 12, ये क्या आ गया इसका आंसर, नोट करो।